सुप्रभात बच्चों। तो 6th क्लास में अभी तक हमने 3.2 प्रश्नावली समाप्त कर दी थी, जिसमें हमने क्या किया था, कुछ भाज्य और अभाज्य संख्याओं पे अंतर को समझा था कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। फिर आज जो नियम है वो नियम है आपका विभाज्यता का नियम। ठीक है, कि विभाज्यता का नियम क्या होता है। तो ये हो गया आपका विभाज्यता का नियम। नियम का मतलब होता है कि आपके पास जो अंक आते हैं उसके द्वारा आप किस प्रकार से भाग करेंगे। जैसे कि अगर मैं अंक 2 लूं, अंक 2 का नियम, 2 का क्या नियम है, संख्या क्या होनी चाहिए आपकी, सम संख्या होनी चाहिए, संख्या होनी चाहिए सम, संख्या सम होनी चाहिए। मतलब हो गया आपका 64, जिसका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8, 10 इस प्रकार से समाप्त हो तो वो क्या कहलाएगा, आपका 2 का नियम होगा कि हाँ वह संख्या 2 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। फिर आता है आपका 3 का नियम, अंक 3 का नियम। इस नियम के अकॉर्डिंग संख्या 3, अंक 3 के अकॉर्डिंग इसमें होता है कि यदि संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य होगा तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। मतलब कि 3 का नियम ये कहता है कि यदि संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो वह संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। जैसे कि मेरे पास दे रखा है 2, 1, 3, 1, ये एक संख्या है। अब हम ये जानना चाहते हैं कि ये 3 से विभाजित है या नहीं है। तो आप क्या करेंगे, 2 + 1 + 3 + 1 इससे कर लिया। इन सभी अंकों का क्या कर लेंगे, योग कर लेंगे। योग के पश्चात आ गया 5, 6 और 1 7। तो 7, 3 के पहाड़े में 7 आता है, नहीं आता है, तो यह संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, यदि हम ये 1 हटा दें तब इसका योग हो जाएगा 6। इसका योग कितना हो गया, 6, और 3 के पहाड़े में 6 आता है, 3 दूनी 6। तो जब अंकों का योग 3 से विभाजित होगा तो वह संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। तो ये हो गया 2 और 3 का नियम। अब है आपका अंक 4 का नियम। 4 का नियम क्या कहता है भाई, अब 4 के पहाड़े में हमारे पास क्या आता है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तियां 12, 4 चौको 16, 4 पंजे 20, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 4 नेम 36, 4 दाम 40, ये अंक आ गए। तो अगर हम अंकों के इकाई के अंक को देखते हैं तो उसमें क्या आ रहा है आपका, पहले में 4 आ गया, दूसरे में 8 आ गया, तीसरे में, ठीक है, 4 दूनी 8 हो गया, 4 तियां 12 हो गया, फिर 16 हो गया, फिर 20 हो गया, फिर आपका 24 हो गया, फिर 28 हो गया, फिर 32 हो गया, फिर 36 हो गया, फिर 40 हो गया। तो अंक कौन कौन से आ रहे हैं, 4 आ रहा है, 8 आ रहा है, 2 आ रहा है, 6 आ रहा है, 0 आ रहा है। मतलब कि ये अंक आएंगे तो वह 4 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है,
या फिर आप ये मान के चलें कि यदि आपके पास ये 2 जीरो आ रहे हैं, तो अगर आप इसे 4 से विभाजित करेंगे, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो इसका 4 का नियम ये हो गया कि इकाई के अंक में 0, 2, 4, 6 और 8 या फिर 2 जीरो, 4 जीरो या 6 जीरो होंगे, तो वह 4 से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये नियम आते हैं कि हाँ भाई किस प्रकार से नियम हमारे बनते हैं, तो उसी को हम कहते हैं विभाज्यता का नियम। तो आप क्या करेंगे, इसमें क्या लिख देंगे, यदि अंक 0, 2 अंक नहीं, यदि संख्या 0, 2, 4, 6, 8, 0, 0, 4 जीरो पर समाप्त होती हैं, तो वह 4 से विभाजित होगी। तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। ठीक है, इस प्रकार से आप इसमें नियम याद कर लीजिए। नियम के याद करने के अकॉर्डिंग ही आप सवाल करेंगे। अगला नियम आता है आपका अंक 5 का। अंक 5 का नियम, 5 का नियम। अब 5 जो अंक आता है उससे वह संख्या विभाजित होती है जिसके इकाई में 0 और 5 होते हैं। ठीक है, 0 या 5 होंगे, वह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, वह संख्या जो 0 और 5 पर समाप्त होगी, तो वह 5 से विभाजित होगी। तो वह किससे विभाजित होगी, 5 से विभाजित हो जाएगी। जैसे कि अगर आप कहते हैं 10, 15, 25, 35, 45, 40, फिर 45 हो गया, फिर 50, तो ये जितने भी हैं 0 और 5 पे ही समाप्त हो रहे हैं। तो ये संख्याएं जो 0 और 5 पर समाप्त होती हैं वे संख्याएं 5 से क्या हो जाएंगी, विभाजित हो जाएंगी। अगला नियम आता है 6 का। अंक 6 का नियम। अब 6 का क्या नियम है, वह संख्या जो 2 व 3 से विभाजित हो जाती है वह 6 से विभाजित हो जाएगी। वह संख्या जो 2 और 3 से विभाजित होती है वह 6 से विभाजित होगी। तो ये 6 का नियम हो गया कि वह संख्या जो 2 और 3 से विभाजित होगी तो वह 6 से भी विभाजित हो जाएगी। किस प्रकार से, जैसे आपका 36 है, 36 2 से भी जाता है और 36 3 से भी जाता है, तो 36 6 से भी चला जाएगा। तो इस प्रकार से ये नियम हो गया कि वह संख्या जो 2 व 3 से विभाजित हो जाती है तो वह किससे विभाजित हो जाएगी, वह किससे 6 से भी विभाजित हो जाएगी। इस प्रकार से हमारे नियम है।
7 का भी नियम है, 8 का भी नियम है, तो वह मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि हाँ भाई 6 के नियम तक हम पहुंच गए हैं कि 7 का क्या है और 8 का क्या है और 9 का क्या है। तो इस प्रकार से ये अंक आते हैं। आपको सिर्फ ये समझना है कि अंक 2, अंक 3, अंक 4, अंक 5, अंक 6 से संख्याएं कैसे विभाजित होंगी। तो इनकी परिभाषाएं आप फिर कॉपी पर लिख लेंगे, साथ ही साथ इसे याद भी कर लेंगे। ठीक है, अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इससे आगे कि किस प्रकार से वह विभाजित होती है। ठीक हो गया, धन्यवाद।